एवरीवन, आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। आज हम लोग प्रोनाउन के तीसरे लेक्चर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर इट का यूज कहाँ करते हैं। फिर उसके बाद समझेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन का हम अरेंजमेंट किस प्रकार से करते हैं। आपको याद होगा कि हम लास्ट लेक्चर में हम ये बताए थे कि अगले लेक्चर में ये समझना है, यानी हम अब समझेंगे। तो आज प्रोनाउन के तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले इट का यूज हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यूजेज ऑफ इट सबसे पहले लिखते हैं, यूजेज ऑफ इट। आखिर इट का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट या एनिमल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट या फिर एनिमल, जैसे एग्जांपल दें तो एग्जांपल में लिखेंगे जैसे इट आई बाउट अ बुक, आई बाउट अ बुक। फिर लिखेंगे इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई बाउट अ बुक, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, अब ये लिखे, हम पहले आगे समझाएंगे, पहले एग्जांपल लिख ही देते हैं। लिखेंगे लुक एट द डॉग, इट इज playing with the ball। फिर लिखेंगे द बेबी, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। द बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंगरी। अब देखिए, हम सबसे पहले इट का पहला यूज बताए हैं, जिसमें लिखे हैं कि ऑब्जेक्ट या एनिमल को बताने के लिए हम लोग किसका यूज, ऑब्जेक्ट या एनिमल के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का। जैसे लिखे हैं आई बाउट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये बताइए, ये जो इट आया है, ये इट किसके लिए आया, आप ही बताइए कि ये जो हम इट लिखे हैं, यह इट किसके लिए लिखे हैं। तो आप जानते होंगे यह इट जो है ना, यह जो इट आया है, यह किसके लिए आया है, यह बुक के लिए आया है। यानी बुक क्या है, बताइए, बुक ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो भैया यस सर, बुक ऑब्जेक्ट है। और बुक ऑब्जेक्ट है तो फिर से बुक लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे डायरेक्ट, इसके लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे। और यह प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे, आप बताइए। बुक के लिए तो ही का यूज नहीं करेंगे, बुक के लिए तो सी का यूज नहीं करेंगे, तो बुक के लिए किसका यूज करेंगे, इट का, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट हो एनिमल हो, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। फिर लिखे हैं लुक एट द डॉग, मतलब कुत्ते को देखो। इट इज प्लेइंग विद द बॉल, वह क्या कर रहा है, वह या जो कुत्ता है वह क्या कर रहा है, वह ये खेल रहा है किससे, बॉल से, गेंद से। अब बताइए लुक एट द डॉग, ये जो इट आया है यह किसके लिए आया है। तो आप समझ रहे होंगे कि यह इट जो है, यह लुक के लिए तो आया नहीं, एट के लिए तो आया नहीं, यह आया किसके लिए, तो यह आया डॉग के लिए। किसके लिए आया, डॉग के लिए। अब बताइए डॉग क्या है, डॉग एनिमल है। तो एनिमल के लिए हम फिर से यहां लिखना चाहेंगे, तो एनिमल के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो इट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। तो यहाँ इट का यूज कर लिए। अब देखिए, ये सबसे ज्यादा फंसने वाला बात, यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। लिखेंगे द बेबी इज क्राइंग, जैसे लिखे द बेबी इज क्राइंग, सब आदमी सोच रहे होंगे क्या, यहाँ तो लिविंग बीइंग्स है, लिविंग बीइंग्स है, तो उसके लिए इट का यूज कैसे करेंगे, इट का यूज टू नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर एनिमल के लिए करते हैं। तो आप जान लीजिए, जब छोटा बच्चा हो, बेबी की बात हो, तो हाँ उसके लिए किसका यूज करते हैं, उसके लिए इट का ही यूज करेंगे। उसके लिए किसका यूज करेंगे, इट का। याद ही रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बेबी के लिए किसका यूज किए, हम इट का यूज किए। तो याद ही रखिएगा इसको भी, इसलिए हम लिख ही दिए, दिमाग में आया, लिख दिए एग्जाम्पल, है ना। तो द बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री। इट किसके लिए आया है, बेबी के लिए आया है। तो सबसे पहला हम यूज पढ़े अभी कि इट का यूज हम लोग ऑब्जेक्ट या एनिमल के लिए करेंगे। दूसरा पढ़ेंगे अब कि दूसरा यूज क्या होता है। तो दूसरा यूज देखिए, इट का यूज हम लोग
डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन, डिस्टेंस, टाइम कह लीजिए डिफरेंट टाइम, या लिख सकते हैं यहां हो ही गया तो वेदर, ये सब के लिए मतलब सबको एक के बार लिख दिए दूसरे रूल्स में, चाहे डे हो अलग अलग देखोगे, देखिएगा आप कि बहुत सारे बुक में लिखता है इट का डे के लिए इट का यूज करते हैं, फिर से डेट के लिए अलग यूज करते हैं। डायरेक्ट हम एक बार में लिख दिए डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन, डिस्टेंस, वेदर, टाइम, जो भी सबके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम सबके लिए इट का यूज करते हैं। सबके लिए किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जितना भी है, चाहे डे हो, डेट हो, मंथ हो, ईयर हो, सीजन हो, डिस्टेंस हो, वेदर हो, ये सब के लिए हम लोग इट का ही यूज करते हैं। हम एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। जैसे लिखेंगे इट इज 10th of September, फिर लिखेंगे इट इज 20 किलोमीटर फ्रॉम हेयर टू द स्कूल। फिर लिखेंगे इट इज स्नोइंग आउटसाइड। फिर लिखेंगे इट इज समर नाउ। फिर लिखेंगे इट इज मंडे। इट इज मंडे लिख देते हैं बस। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लिखे उसमें समझते हैं। जैसे लिखिए इट इज 10th ऑफ सितंबर। अब देखिए सितंबर है, अब सितंबर का कौन सा तारीख है, 10th, यानी ऐसा नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं यह डेट की बात कर रहा है कि 10th सितंबर का 10th, यानी यहाँ डेट की बात कर रहा है। और डेट के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, इट का यूज करते हैं, इसलिए इट। और इट याद रखिएगा कि एज अ डमी सब्जेक्ट में यूज करते हैं, इंट्रोडक्टरी जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ इट का यूज किसके लिए किए हैं, इट का यूज एज अ सब्जेक्ट लिए हैं, किसके लिए, डेट के लिए। तो इसको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखे हैं ईट, सब में ईट का यूज पहले एज अ डमी सब्जेक्ट कर सकते हैं, लिए हैं, तो डमी सब्जेक्ट भी इसी में सम्मिलित हो जाएगा। ईट इज 20 किलोमीटर फ्रॉम हेयर टू द स्कूल। अब बताइए ये 20 किलोमीटर ये क्या है, यह डिस्टेंस है, यह क्या है, डिस्टेंस है। और यदि डिस्टेंस को यह रिप्रेजेंट करने के लिए आया तो इसके लिए कौन सा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लेंगे, तो डिस्टेंस के लिए लेंगे इट। क्या लीजिएगा, इट लीजिएगा। फिर लिखे इट इज स्नोइंग आउटसाइड। देखिए स्नोइंग हम बता ही दिए थे, सीजन हो, वेदर हो, किसी कोई भी चीज हो, हम लोग किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। फिर लिखे इट इज समर नाउ। फिर वही बात अभी तुरंत अभी समझाए हैं। इट इज मंडे। मंडे क्या है, डे की डे है, और डे के लिए किसका यूज किए, इट का यूज किए। बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है ना इसमें गड़बड़ कर बैठते हैं, तो इसलिए हम इसके बारे में पढ़ लिए। एक और रूल्स लिखाते हैं इसके बारे में, इसके तहत। और तीसरा रूल्स लिख लीजिए इम्फेसिस, यानी इम्फेसाइज करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल इम्फेसाइज आप समझ रहे होंगे, हम बाद में बताएंगे, अभी पहले एग्जांपल कुछ लिख देते हैं उसके बाद समझाएंगे। लिखेंगे इट इज आई हु हेल्प द पुअर। दूसरा लिखेंगे इट इज ही हु किल्ड द टाइगर।
नेक्स्ट लिखेंगे इट इज they who fought well। बस इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए हम लिखे हैं इम्फेसाइज। इम्फेसाइज आप जानते होंगे, इम्फैटिक तो जानते होंगे। इम्फैटिक क्या होता है? तो जोरदार, यानी जोर डालने के लिए किया जाता है। तो इसी प्रकार इम्फेसाइज भी होता है, मतलब इम्फेसाइज मतलब ये होता है मतलब स्ट्रेस डालना यानी जोर डालना। तो हम लिखे हैं इट इज आई, यह मैं ही हूं। Who help the poor, जो क्या करते हैं? गरीबों का मदद करते हैं। तो ये जो इम्फेसाइज है, तो यहाँ इम्फेसाइज मतलब आप समझ रहे होंगे क्या होता है? स्ट्रेस डालना यानी जोर डालना। कोई भी सेंटेंस पर जोर जब डाला जाता है तो उसमें किसका यूज करते हैं? हम लोग इट का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, जैसे आप सेंटेंस मीनिंग से समझ रहे होंगे, इट इज आई, यह मैं ही हूं। वो हेल्प द पुअर, जो कि किसका मदद करता हूं? जो कि गरीबों का मदद करता हूं। फिर लिखे हैं इट इज ही, यह वही है, यह वही है। हु किल्ड द टाइगर, जिसने बाघ को क्या कर दिया? मार दिया। देखिए बाघ को मारा, यह नॉर्मल कहेंगे क्या रे बाघ को मार दिया, नहीं ना। अब देखिए कहेंगे यह वही है जिसने बाघ को मारा, यानी कहीं ना कहीं इस पे जोर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर दे रहे हैं कि यही वह शख्स है जिसने क्या किया? बाघ को मार दिया। तो यह जो क्या है, ये जो है इम्फेसाइज करने की बात हो रही है यहाँ। इट इज दे, ये लोग वही है। Who fought well, जो क्या किए हैं? जो अच्छी तरह से फाउट किए हैं, अच्छी तरह से क्या किए हैं? लड़े हैं, झगड़े हैं, है ना जी किसी से भी। तो सब में देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जोरदार सेंटेंस, यानी सेंटेंस को जोरदार बना रहे हैं, सेंटेंस पर जोर डाल रहे हैं। अब हम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आखिर पर्सनल प्रोनाउन का किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है उसके बारे में क्या करेंगे? अब पढ़ेंगे। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आखिर पर्सनल प्रोनाउन का अरेंजमेंट कैसे होता है? तो देखिए हम लिख देते हैं पहले अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो जैसे गुड एक्ट रहेगा या फिर ड्यूटी रहेगा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात रहेगी, तो हम लोग 2, 3, 1 की बात करेंगे। और यदि बैड एक्ट हो या फिर ब्लेम हो या फिर एक्सक्यूज की बात हो, तब करेंगे 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 की बात करेंगे। अब देखिए हम लिखे अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में कि यदि गुड एक्ट हो, गुड एक्ट समझते हैं बढ़िया कोई भी काम, यानी गुड एक्ट अच्छा वर्क, या फिर ड्यूटी हो, ड्यूटी तो समझते हैं कर्तव्य जिसको बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ रहे होंगे, जिम्मेवारी जिसको बोलते हैं। तो यदि गुड एक्ट, ड्यूटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगा हम लोग कहेंगे 2, 3, 1 का 2, 3, 1 का ऑर्डर रखेंगे। अब ये 2, 3, 1 क्या है ये हम आपको समझाएंगे। फिर यदि बैड एक्ट हो, है ना, या फिर ब्लेम की बात हो, ब्लेम BLAME होता है जिसमें दोषी करार दिया जाता है, ब्लेम की बात हो या फिर एक्सक्यूज की बात हो, इसमें करते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 अरेंजमेंट करते हैं। अब ये 1, 2, 3 क्या है, 2, 3, 1 क्या है? तो समझिए ये जो 2 है ना, 2 मतलब समझिए सेकेंड पर्सन। अगर आपको नहीं पता हो तो लिख लीजिए कि 2 मतलब 2 का सेंस है यहाँ सेकेंड पर्सन का, 3 है यानी थर्ड पर्सन,
अब वन है यानी फर्स्ट पर्सन, यानी यदि कोई भी गुड एक्ट की बात हो, ड्यूटी की बात हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, तो हम सबसे पहले सेकेंड, अगर तीन पर्सन आ जाएगा, सपोज दैट सेकेंड पर्सन भी आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन भी आ जाएगा, थर्ड पर्सन भी आ जाएगा, तो हम सबसे पहले सेकेंड पर्सन को आगे रखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन को लिखेंगे, अब फिर उसके बाद लिखेंगे अगेन फर्स्ट पर्सन। लेकिन यदि बैड एक्ट हो या फिर ब्लेम हो या फिर एक्सक्यूज हो, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले अपने आप को आगे रखेंगे। देखते ऐसे भी देखते होंगे कि जैसे कोई भी बदमाशी करना हो, कोई भी गलत काम करना हो ना, कहते हैं चलो हम हैं, चलो कोई दिक्कत हो रहा हुआ हम देख लेंगे। अब देखिए ये जो कहते हैं कि हम हैं हम देख लेंगे, इसका मतलब क्या, गलत काम में देखिएगा सबसे पहले लोग अपने आप को याद रखिएगा, याद रखने के लिए बता रहे हैं कि फर्स्ट मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, गलत काम होता है पहले फर्स्ट पर्सन को रखते हैं और उसके बाद सेकेंड पर्सन को, सामने वाले को, और तब थर्ड पर्सन को। यानी क्या कि देखते होंगे कि कोई भी गलत काम करना अगर चाहते हैं, गलत काम करने के लिए तैयार होते हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं, चलो ना हम हैं, यानी क्या हुआ, फर्स्ट हम, या फिर मैं हूं ना तो आई, हम, मैं आई मतलब मैं, और वी मतलब हम, यानी क्या आई और वी को क्या करते हैं, पहले रखते हैं गलत काम में, और तब कहते हैं कि चलो हम चलेंगे और तुम चलेगा और वो भी चलेगा, चलो चोरी करते हैं। देखिए चोरी करने के सेंस में क्या हुआ कि कहेंगे मैं हूं ना, मैं चलूंगा, तुम चलो और उसको भी साथ ले लो और चलेंगे चोरी। अब देखिए गलत काम में, लेकिन जैसे ही बढ़िया काम होगा, है ना, पढ़ने जाने की बात होगा, क्या कि तुम चलोगे, सेकेंड पर्सन पहले तुम चलो और फिर वह चलेगा तब मैं चलूंगा। मतलब बढ़िया काम में अपने आप को हम लोग पीछे रखते हैं, लेकिन जैसे ही खराब काम हो तो देखिएगा जो आदमी बोल रहा है वो सबसे पहले रहेगा, हम तो है ना, चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे झगड़ा हो या फिर कोई गलत काम हो। तो देखिए 1 2 3 हो गया, ये और 2 3 1 हो गया, ये समझ में आ गया होगा कि 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन। समझ में आया ना। अब देखिए, अब स्टूडेंट का ये दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर फर्स्ट पर्सन भी आएगा, सेकंड पर्सन भी आएगा, थर्ड पर्सन भी आएगा, तो हम तो समझ गए कि अगर बढ़िया काम होगा तो 2 3 1 और खराब काम होगा तो 1 2 3। लेकिन सपोज दैट फर्स्ट पर्सन आए और या थर्ड पर्सन आए, तब क्या होगा, तो आप याद रखिए घुमा फिरा सब में अरेंजमेंट वही रहेगा। अगर फर्स्ट पर्सन रहे या थर्ड पर्सन रहे और गुड एक्ट की बात हो तो पहले थर्ड पर्सन लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, या फिर अगर सेकंड पर्सन आएगा और फर्स्ट पर्सन आएगा तो 3, अगर थर्ड पर्सन आएगा छोड़ दीजिए, पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे फिर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, मतलब अरेंजमेंट ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम आपको समझाते हैं, जैसे लिखेंगे आई you and he have stolen some money, लिख दिए। अब देखिए फिर से लिखेंगे यू आई एंड ही हैज या हैव done my our your प्रोजेक्ट। फिर लिखिए, जैसे लिखेंगे आई यू एंड रमन conducted a meeting। जिसे लिखेंगे फिर आई यू एंड दे
should discuss this further। एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, लिखेंगे यू, ही एंड आई went to see a movie। एक और एग्जाम्पल एडजस्ट हो जाएगा, लिखेंगे आई, ही या फिर सी एंड यू did not submit our assignment। देखिए हम एग्जाम्पल लिखे हैं कुछ, अब इसके तहत आप बांटिए, है ना। हम एक दो ऐसे भी एग्जाम्पल लिख देंगे, नहीं हुआ तो लिखेंगे ये जिसमें दो ही ऑब्जेक्ट, दो ही मतलब या तो फर्स्ट पर्सन रहे या फिर सेकंड पर्सन रहे, इधर नहीं हुआ तो लिख देंगे या फिर इसी में समझा देंगे। देखिए लिखे आई यू एंड ही हैव स्टोलन सम मनी। अब बताइए मैं, तुम और वह क्या किए, चोरी कर चुका हूं। अब देखिए कुछ मनी, कुछ पैसा चोरी कर चुका था, ये चोरी करने का जो ब्लेम है, अब कहीं ना कहीं चोरी करना तो ये बढ़िया काम तो है नहीं, या क्या है, बैड एक्ट है। अगर यदि बैड एक्ट है तो इसमें सबसे पहले किसको लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन। आप बताओ चोरी करना अच्छा बात है क्या, नहीं है। तो अगर चोरी करना अच्छा बात नहीं है यानी बैड एक्ट है। अब बैड एक्ट में आप जानते हैं कि यदि 3 पर्सन आया तो 1 2 3 के अकॉर्डिंग लेंगे, यानी क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 फर्स्ट पर्सन, तो आई फर्स्ट पर्सन है, ये सही है। उसके बाद सेकंड पर्सन चाहिए, सेकंड पर्सन लिख दिया, आई यू एंड ही लिखे, ही क्या है, थर्ड पर्सन, तो बात सही है। आई यू एंड ही हैव स्टोलन सम मनी, तब यह पूरी तरह से क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि यह गलत वर्क है, गलत काम है, बैड एक्ट है। और बैड एक्ट है तो हम पर्सनल प्रोनाउन 1 2 3 अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। फिर लिखे यू, आई एंड ही, तुम, मैं और वह। अब बताइए तुम, मैं और वह तभी न कहते हैं जब क्या हो, सबसे पहली बात है तुम, अब मैं तो पहले कहते ही नहीं है, या तो मैं को सबसे आगे करते हैं या तो सबसे पीछे। तो सबसे पहले यहाँ अरेंजमेंट क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ये यहाँ ऐसे ही गड़बड़ हो गया। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि आखिर मीनिंग क्या देता है, उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर देंगे। तो यू आई एंड ही हैज या हैव डन माय या आवर या फिर योर प्रोजेक्ट। तो यहां समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपना प्रोजेक्ट को क्या कर चुके हैं, डन कर चुके हैं, यानी कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। यानी प्रोजेक्ट को पूरा करना, डन करना, यह तो कहीं ना कहीं क्या है, गुड एक्ट है, यह अच्छा वर्क है। और गुड एक्ट यदि है तो हम क्या करेंगे, हम 2 3 1 का ऑर्डर लेंगे। तो 2 मतलब सेकंड पर्सन, देखिए यहाँ सेकंड पर्सन है, यू यहाँ सही है। अब फिर लिखेंगे 3, यानी कहीं ना कहीं ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट क्या हो गया, गड़बड़। तो यू लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, ही, अब फिर लिखेंगे आई, तुम, वह और माय। अब बताइए हैज होगा या हैव होगा, तो क्या होगा, हैव होगा। डन माय आवर योर, इसमें आप समझिए, इसमें आप बताइए कि माय होगा या फिर आवर होगा या फिर योर होगा। यहाँ हीज कर देते ना होगा, तो यहाँ हीज कर देते हैं तीनों, जिसमें कंफ्यूजन आ सके। अब बताइए क्या होगा, हीज होगा या फिर आवर होगा या फिर योर होगा। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ क्या होगा, आवर होगा। सबसे पहले यदि आप जान लीजिएगा, यदि यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मिल जाए तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दीजिए, फर्स्ट पर्सन वाले को। तो आई मतलब आई का क्या होगा, पॉजिटिविटी होगा, आवर, है ना। जब यह नहीं दिखे तो फिर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ आवर ही होगा। फिर लिखे हैं आई यू एंड रमन, मैं, तुम और रमन कंडक्टेड अ मीटिंग, मतलब मैं,
तुम और रमन जो है ना एक मीटिंग को कंडक्ट किया। अब बताइए मीटिंग को कंडक्ट किया, मीटिंग कंडक्ट करना ये तो पॉजिटिव वर्क है, या कहीं ना कहीं गुड एक्ट है। अब गुड एक्ट है तो ये समझ लीजिए कि गुड एक्ट में कभी कभी भी हम अपने आप को आगे करते हैं क्या? नहीं, हम लोग अपने आप को आगे तब करते जब बैड एक्ट हो। यानी यहाँ क्या हो गया, यह अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया, यह अरेंजमेंट सही नहीं है। तो हम कौन सा अरेंजमेंट करेंगे? चूंकि मीटिंग को कंडक्ट करना यानी पॉजिटिव गुड एक्ट है, यानी गुड एक्ट है तो क्या करेंगे? 2 3 1, यानी सबसे पहले किसको यूज करेंगे? सबसे पहले यहां लिखेंगे यू, अब फिर क्या लिखेंगे? यू के बाद लिखेंगे फिर ही, या फिर यहां ही नहीं है, यहां है रमन, लिख देते हैं यू रमन एंड क्या लिखेंगे? फिर आई कंडक्टेड अ मीटिंग, तब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर लिखे हैं आई यू एंड दे शुड डिस्कस दिस फर्दर, मतलब मुझे, तुम्हें और उन लोगों को क्या करना चाहिए? इस पर बहुत ज्यादा क्या करना चाहिए? डिस्कस करना चाहिए। आप बताइए डिस्कस करनी तो पॉजिटिव बात है ना? अगर पॉजिटिव बात है तो 2 3 1 होगा, लेकिन देखिए 2 3 1 है क्या? नहीं है, तो यह गड़बड़ हो गया। यह क्या हो गया? यह अरेंजमेंट सही नहीं है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यू, क्या लिखेंगे? यू, 2 हो गया। 3 में क्या आ जाएगा? दे, यू दे, और फिर एंड, यू दे एंड आई, 2 3 1 हो गया। यू तुम, तुम्हें, उन लोगों को, और मुझे क्या करना चाहिए? इस पर जल्द ही डिस्कस करना चाहिए। अब हो गया सही। अब ये क्या था? ये पूरी तरह से गलत था, यह अरेंजमेंट सही नहीं था। फिर देखिए यू ही एंड आई, तुम वह और मैं वेंट टू सी अ मूवी, हम लोग कहाँ गए? मूवी देखने के लिए गए। तो तुम वह और मैं, आप बताइए मूवी देखना ये खराब बात नहीं है, हाँ ज्यादा देखना खराब बात है, लेकिन मूवी देखना यह पॉजिटिव माना जाता है, यानी गुड एक्ट ही माना जाता है ना? अगर गुड एक्ट है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? हम करेंगे गुड एक्ट है ना, हाँ गुड एक्ट है, गुड एक्ट है तो क्या करेंगे? 2 3 1, 2 3 1 यहां सही है, ये बिल्कुल पूरी तरह से सही है, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। फिर लिखे आई सी एंड यू, आई सी एंड यू डिड नोट सबमिट आवर असाइनमेंट। अब बताइए असाइनमेंट सबमिट करना है, तो असाइनमेंट सबमिट करना ही तो पॉजिटिव बात है, लेकिन कह रहे हैं डिड नोट, नहीं सबमिट किए हैं, तो ये तो नेगेटिव वर्ग है, ये तो बैड एक्ट है। और बैड एक्ट है तो मैं, ये बिल्कुल सही है। पहले तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, आप फिर लिखेंगे सेकंड पर्सन, लेकिन बताइए यहां से यहां तक क्या है? यहां से यहां तक हो गया गड़बड़, क्योंकि यहां तो फर्स्ट पर्सन होगा ही, उसके बाद क्या होगा? सेकंड पर्सन, आप फिर लिखेंगे क्या? थर्ड पर्सन। तो आई यू एंड सी, फिर क्या लिखेंगे? आई यू एंड सी डिड नॉट सबमिट आवर असाइनमेंट। यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां तक मुझे विश्वास है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि कभी कभी, अब मान लीजिए कि अगर यहां ही नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, तो क्या करेंगे? तो बस आई और यू ही क्या होगा? सही। तब फिर क्या लिखेंगे? आई एंड यू हैव स्टोलन सम मनी, लेकिन यहां क्या था? आई यू एंड ही था। फिर देखिए सपोज डेट, मान लीजिए कि यहां यू है, आई है एंड ही है, तो मान लीजिए आई नहीं आएगा, क्या करेंगे? तो वही करेंगे, सबसे पहले यू एंड ही बच गया, तो करेंगे क्या? हैज हैव डन हिज वर्क, या फिर सॉरी हिज या आवर योर, या फिर योर प्रोजेक्ट। तो समझ लीजिए यहां डन करने की बात हो रहा है, यानी पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव बात में 2 3 1 करेंगे तो 2 सही है। अब फिर, अब ये तो है ही नहीं आई, तो क्या करेंगे? 2 है, अब फिर ये ही बचा हुआ है, तो 2 और 3, तब यहां सही हो जाएगा, तब लिख देंगे यू एंड ही, तब यू एंड ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू एंड ही। अगर आई नहीं रहेगा तो क्या होगा? यू एंड ही यहां सही होगा। तुम और मैं, वह क्या किया है? अपना ये अपने प्रोजेक्ट को डन किया है, लेकिन यहाँ यू, अब फिर हो जाएगा आई, तो यू आई को तो बाद में लिखेंगे, यानी यू ही एंड आई होगा। क्या होगा? यू ही एंड आई। क्या था? यहाँ ही था। तो आपको समझ में आ गया होगा। घुमा फिरा समझ लीजिए कि यही अरेंजमेंट होगा। अगर 2 भी होगा, तो अगर सपोज
सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आएगा तो ये इस प्रकार चलेंगे, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन आएगा तो ये 2 1 चलेंगे, इसी प्रकार से आएगा। जैसे यहाँ आएगा सेकंड फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो 1 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन चले आएगा तो 1 3 के अकॉर्डिंग चलेंगे। मस्त मतलब इस प्रकार से ही चलना है, 2 3 आएगा 2 3 चलेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम हुआ होगा, प्रॉब्लम हुआ है हम आगे डिस्कस उस पर कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है देखो लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन सा प्रोनाउन तो लिखेंगे इसमें ईच, उसके बाद फिर लिखेंगे आइदर एंड नाइदर, ईच आइदर एंड नाइदर। अब देखिए ईच आइदर नाइदर का हम यूज करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं ईच, तो लिखेंगे यहां 1 आउट ऑफ 2 और मोर देन 2। फिर लिखेंगे इसके बाद आइदर का, इसमें क्या लिखेंगे 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2। फिर लिखेंगे यहां नाइदर या फिर नीदर भी बोलते हैं इसको, नाइदर। यहां लिखेंगे नोट 1 आउट ऑफ 2, सॉरी नोट 1 आउट ऑफ 2। एग्जाम्पल लिखते हैं पहले, एग्जाम्पल में लिखेंगे नाइदर ऑफ द 2 men वर या फिर was honest। फिर लिखेंगे either of the employees has या either of the employees has या have come on time। फिर लिखेंगे each of the students is या फिर are laborious। जिसे लिखेंगे neither of the 2 dresses are या फिर is perfect for this event। अब देखिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखे हैं
जिसमें बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है, ईच आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है, एनी भी कह सकते हैं। तो हम समझेंगे कि ईच, आइदर और नाइदर का यूज कहां करते हैं, नाइदर को नीदर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखे ईच, वन आउट ऑफ टू। ईच जो है ना इंडिविजुअल को बताता है, किसको बताता है, इंडिविजुअल को, खास एक, यानी वन आउट ऑफ टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा में से किसी प्रत्येक का, यानी एक का, प्रत्येक की बात हो। ईच मतलब ये होता है प्रत्येक, प्रति में से एक, यानी एक की बात हो तो हम लोग ईच का यूज करेंगे। आइदर, आइदर अब देखिए वन आउट ऑफ टू यानी दो में से, जब दो की बात हो, दो में से किसी एक की बात हो तो वहां आइदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आइदर, यानी बात हो दो का, दो पर्सन रहे, कोई भी थिंग रहे, कोई भी वस्तु रहे, यानी दो एनिमल रहे, कोई भी रहे, कुछ भी चीज, दो में से किसी एक को सिलेक्ट करने की बात हो तो हम लोग आइदर का यूज करते हैं। फिर नाइदर या नीदर किसको बोलते हैं, यानी यहाँ इसका यूज कहां करते हैं, तो जब दो की बात हो और दो में से एक भी, जब दो की बात हो और दो में से किसी एक को भी सिलेक्ट नहीं करना हो, यानी दो में से कोई एक भी नहीं, तब वहां नीदर का यूज करेंगे। हम लिखे नीदर ऑफ द मेन। अब द मेन लिखे, इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ दो की बात हो रहा होगा। अब ये जो मेन है, दो मेन की बात हो रहा है यहाँ, नीदर ऑफ द मेन वर या वाज ऑनेस्ट। तो याद ही रखिएगा ये सब के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। ये सब के साथ कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, तो हम बता दें ये सब के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, है ना। अब देखिए नीदर ऑफ द मेन वर्ब, अब ये सर ऐसा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज क्यों करते हैं, तो आपको हम बार बार बताएं, ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं, वो होता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया। यदि ये ऑब्जेक्ट हो गया तो बताइए सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट ये हुआ, और सब्जेक्ट नीदर मतलब दो में से एक भी नहीं, जब एक भी नहीं है तो सिंगुलर ही होगा, यानी वाज होगा, वर नहीं होगा। फिर आइदर ऑफ द एम्प्लॉयज हैव या हैज कम्स ऑन टाइम। अब बताइए यहाँ कम्स होगा या फिर कम होगा, तो आप जान लीजिए सबसे पहली बात यहाँ कम्स की मतलब ही नहीं है, क्योंकि हैज या हैव है। तो आप ये बताइए कि हैज होगा या हैव होगा, तो आइदर ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब निश्चित से आइदर का यूज किया गया, तो एम्प्लॉय दो एम्प्लॉय होगा। अब दो एम्प्लॉय में से किसी एक की बात हो रहा है, हैज या हैव कम ऑन टाइम, यानी दो एम्प्लॉय में से कोई एक एम्प्लॉय क्या करता है, समय पर आता है। तो बताइए क्या होगा, हैज होगा या हैव होगा, तो हैज होगा, क्योंकि एक की बात हो रहा है, एक की बात हो रहा है, इसलिए हैज करेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्टूडेंट जो है ना, इज लेबोरियस या आर लेबोरियस, तो इज होगा, आर नहीं होगा, यानी प्रति में से बहुत सारा स्टूडेंट में से प्रत्येक की बात हो रहा है, इंडिविजुअल की बात हो रहा है, तो सब क्या है, लेबोरियस है, यानी इज की बात होगा, यहाँ इज का यूज होगा। नाइदर या नीदर ऑफ द टू ड्रेसेस इज या आर परफेक्ट फॉर दिस इवेंट। तो बताइए दो ड्रेसेस में से एक भी नहीं, यानी क्या होगा, सिंगुलर होगा ना कि प्लुरल होगा। तो हम आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तक पढ़ लिए हैं, इसको फिर से हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 4 में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें जहां तक कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप जरूर कमेंट करें, और आपको यदि इंटरेस्टिंग यह लगता है ना, जो हम पढ़ाते हैं अगर समझ में आता है तो इसके लिए भी आप कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं, इसलिए आप कमेंट करना ना भूलें। और यदि अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।